अब देखो यार, किसी सुपर हीरो फैंस के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम दो ऐसी मूवीज हैं जिनके बारे में अगर कहीं भी कोई भी चर्चाएं होती हैं तो उनमें सारे सुपर हीरो फैंस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सभी के अपने अपने ओपिनियंस हैं। किसी को थॉर अच्छा लगता है तो किसी को आयरन मैन। पर इनसे भी बढ़कर ऐसे बहुत सारे हार्डकोर सुपर हीरो फैंस होते हैं जो अपने फेवरेट सुपर हीरो का कंपैरिजन दूसरे सुपर हीरो के साथ करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वह फैन अपने सुपर हीरो के लिए कितना लॉयल है। पर ये तो बात हो गई किसी की इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन की। पर क्या हो अगर हम ऐसे सुपर हीरो को सच में ऐसे रैंकिंग करें जिससे हमें ये पता चले कि उस फैंस का ओपिनियन बाकी लोगों के साथ मैच करता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि उस रैंकिंग से हम ये पता करें कि उस सुपर हीरो का इतना इंपॉर्टेंस था जितना कि वो उस इंडिविजुअल सुपर हीरो फैंस को लगता है, या फिर उस सुपर हीरो में सच में इतना दम था जिससे कि दूसरे भी लोग उस सुपर हीरो को इतना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही सुपर हीरो को रैंक करेंगे जो कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में दिख चुके हैं। और इस रैंकिंग का मोटिव ये है कि हम ये पता कर सकें कि क्या उस सुपर हीरो का इंपॉर्टेंस इन दोनों फिल्मों में था कि नहीं। एक सुपर हीरो जो खुद के लिए खाना भी नहीं ला सकता था, उसने पूरे यूनिवर्स को सेव किया टाइम ट्रेवल करवा के। एक लैब एक्सपेरिमेंट में बनाया गया सुपर हीरो जिसने गॉड लेवल के सुपर हीरो थॉर की जान बचाई। और एक ऐसी फीमेल सुपर हीरो जिसको स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने हेट किया, पर जब फाइनल वॉर का टाइम आया तब सारे एवेंजर्स मिलकर चितौरी आर्मीज के साथ फाइट कर रहे थे और ये सुपर हीरो अकेले ही उनके शिप को तबाह करती है। इस वीडियो में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट सुपर हीरो को रैंक करेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध कर और अपनी यादों को ताजा करके तैयार हो जाइए। क्या इस लिस्ट में आयरन मैन सबसे टॉप पर होगा या फिर कैप्टन अमेरिका की शील्ड इस टायर को ब्रेक करेगी? इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, एक एक करके अब सारे सुपर हीरो को रैंक करना स्टार्ट करते हैं। और जिन जिन सुपर हीरो को मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है वो सारे आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। रैंकिंग करने से पहले हम अपने टायर लिस्ट के नाम भी जान लेते हैं, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, काम खराब, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, और लास्ट में जिसने हक दिया। तो चलो अब अपने पहले सुपर हीरो को रैंक करते हैं। पहले नंबर पर है आंट मैन। ये बंदा मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले कैटेगरी में नजर आता है क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बारे में बात करें तो उसकी न्यू इसी सुपर हीरो ने रखी थी, क्योंकि इसके पास ही टाइम ट्रेवल वाली आइडिया थी और जिसकी बातें सुनकर नताशा और कैप्टन अमेरिका को वापस होप मिली थी। सो यस, कह सकते हैं कि दोनों मूवीज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में आंट मैन की रैंकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पर रहेगी। दूसरे नंबर पर है ब्लैक पैंथर। इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर वकांडा में हुई वॉर, विंटर सोल्जर को सेव करना, विजन के माइंड स्टोन का क्योर और ऐसी बहुत सारी चीजें ब्लैक पैंथर के परमिशन के वजह से ही हुई थी। पर ब्लैक पैंथर की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा नहीं लगता। ऊपर से ये धूल भी बन गया था। पर वकांडा की सारी चीजें इस सुपर हीरो से जुड़ी हुई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट वाले कैटेगरी में जाता है। अगले नंबर पर ब्लैक विडो। इसका सबसे बड़ा काम यही था कि इसने खुद को सेक्रीफाइस किया था सोल स्टोन के बदले, इसीलिए ये जाती है उतना इम्पोर्टेंट नहीं वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर मिस्टर बकी, हमारा विंटर सोल्जर। अब देखो, यहाँ पर कोई गैंग वॉर या फिर स्ट्रीट लेवल की फाइट की बातें नहीं हो रही। यहाँ पर दूसरे प्लेनेट और एलियन से फाइट करने के बारे में बात हो रही है और स्ट्रेंथ के अलावा इसके पास और कोई भी पावर्स नहीं है। इसलिए मैं इसको डालूंगा हक दिया वाले कैटेगरी में। ब्रूस बैनर, इसने बस टोनी स्टार्क को थैनोस की आने की जानकारी के अलावे दोनों मूवीज में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो ये भी जाता है हक दिया वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका ने थॉर की जान बचाई है और मेन्यूर को होल्ड करके थैनोस को धूल चटाई है। आंट मैन की टाइम ट्रेवल वाली बात पर यकीन किया है और एवेंजर्स असेंबल भी बोला है। पर कैप्टन अमेरिका की सुप्रीमेसी हमें इस सीन में नजर आती है जहाँ एक तरफ थैनोस की पूरी आर्मी होती है और एक तरफ था कैप्टन अमेरिका निहत था टूटी शील्ड के साथ। पर इतनी हिम्मत कि अकेले ही उनसे फाइट करने आगे बढ़ता है। अब देखो, मेरे फेवरेट सुपर हीरो भी कैप्टन अमेरिका ही हैं, पर मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखूंगा और मैं डालूंगा इनको इम्पोर्टेंट वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर कैप्टन मार्वल। इसने थैनोस की पूरी शिप को तबाह किया है, थैनोस के सामने प्योर 1v1 किया है, इतना कि इसको डिफीट करने के लिए थैनोस को भी पावर स्टोन की जरूरत पड़ी थी। पर मैं इसको डालूंगा काम खराब वाले कैटेगरी में, क्योंकि अगर आपके पास इतनी ही पावर्स है तो थैनोस से वो गाउंटलेट छीनकर खुद ही चुटकी क्यों नहीं बजा दिया। अगले नंबर पर है मायावी महागुरु डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। अब देखो, स्ट्रेंज को रैंक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब उसे सारी पॉसिबिलिटीज पता थी तब उसे ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। यहाँ पे मेरा मतलब टोनी स्टार्क की जान बचाने के बारे में है, और दूसरे लोगों का यह कहना है कि उसने जान बचाई थी थैनोस से ये डील करके कि टोनी के जान के बदले टाइम स्टोन को थैनोस को दे देना। बाकी इसने थैनोस को अच्छी खासी टक्कर भी दी है और फाइनल फाइट के दौरान सारे आर्मीज को एक साथ इकट्ठा किया था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं इम्पोर्टेंट
वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। इसने भी कुछ खास नहीं किया था, इसलिए ये जाता है हक दिया वाला कैटेगरी में। फाल्कन, इसका भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा था दोनों मूवीज में, सिवाय कैप्टन अमेरिका को ऑन योर लेफ्ट बोलने के, सो ये भी जाता है हक दिया वाला कैटेगरी में। घमोरा, अब थैनोस के पीओवी से देखें तो घमोरा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके सेक्रीफाइस के वजह से उसको सोल स्टोन मिली थी, पर एवेंजर्स के पीओवी से उतना ज्यादा नहीं। अगले नंबर पर है ग्रूट। ग्रूट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा था थॉर के लिए, क्योंकि उसी ने स्ट्रॉम ब्रेकर का हैंडल बनाया था और आगे चल के थॉर के स्ट्रॉम ब्रेकर ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, सो टेक्निकली ग्रूट भी इंपॉर्टेंट था, पर उतना नहीं। अगले नंबर पर सारे एवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर के सबसे फेवरेट हॉकाई, इसको वो लोग मरने नहीं देते हैं, सो इसीलिए आप लोग इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। बाकी ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसने एमसीयू में टाइम ट्रेवल किया है, सो यस ये इंपॉर्टेंट था, पर उतना ज्यादा नहीं। अगले नंबर पर है हल्क। अब इसने क्या ही हकगार मचाया था दोनों मूवीज में, ये आप सबने देखा है, इसलिए जाता है हक दिया वाले कैटेगरी में। अब देखो यहाँ पर मैं प्रोफेसर हल्क के बारे में बात नहीं कर रहा, उसने इन्फिनिटी गाउंटलेट पहनकर चुटकी बजाई थी और टाइम ट्रेवल वाली मशीन बनाने में भी बहुत हेल्प की थी, सो उनका इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा था, रिस्पेक्ट फॉर हिम। अगले नंबर पर है टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन। अब इस आदमी को कैसे रैंक करें? एमसीयू के सारे इवेंट इसी की वजह से होते हैं, सारे विलन्स इसी ने बनाए हैं और बहुत सारे सुपर हीरोज भी इसी की वजह से बने हैं। टोनी स्टार्क अच्छा आदमी नहीं है, ये उन लोगों में से नहीं है जो कि किसी दूसरे के लिए अपनी सीने पे गोली खाए। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। पर एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में इसने जो किया, जिसके वजह से मर जाने के बाद भी ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाले सुपर हीरो का कैरेक्टर है। बाकी बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो इसने टाइम ट्रेवल करने के लिए जीपीएस ट्रैकर बनाया। न्यूयॉर्क में जब टेसरेक्ट नहीं मिली थी तो टाइम ट्रेवल करके और पीछे जाकर टेसरेक्ट लाया, थैनोस से 1v1 किया और लास्ट में चुटकी बजाई। सो यस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगले नंबर पर है लोकी। लोकी का दोनों मूवीज में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा था सिवाय मरने के, ऊपर से इसने थैनोस के सामने बहुत सारी होशियारी दिखाने की भी कोशिश की थी, सो ये जाता है हक दिया वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर है स्टार लॉर्ड। आपको ये सीन तो याद ही होगा जहां पर आयरन मैन और स्पाइडर मैन थैनोस के हाथों से इन्फिनिटी गॉन्टलेट ऑलमोस्ट निकालने ही वाले थे, पर इस महापुरुष की वजह से वो लोग ये काम नहीं कर पाए थे। Okay, Quill, you gotta cool it right now. You understand? Don't engage. We almost got this off. Tell me she's lying. सो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ जाता है हक दिया वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का भी दोनों मूवीज में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा था, ऊपर से ये स्पेस में जाकर टोनी स्टार्क के लिए एक बर्डन ही बन गया था और ये धूल भी बन गया था, तो ये जाता है काम खराब वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर है थॉर। अब देखो दोनों मूवीज में हमें थॉर के 2 वर्जन देखने को मिले थे। पहला थॉर का वर्जन ये था कि थैनोस ने उसके सारे गाँव वालों को मार दिया है और इस चीज का बदला लेने के लिए थॉर को थैनोस को मारना है, पर वो डायरेक्ट से फाइट नहीं कर सकता, इसके लिए वो स्टॉर्म ब्रेकर बनाता है, तो ये एवेंजर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। दूसरा वर्जन एवेंजर्स एंड गेम वाला थॉर, जिसने अकेले ही थैनोस के साथ बहुत ही अच्छी खासी फाइट की, पर मेरा मानना ये है कि जिस तरह का ये कैरेक्टर है और इसके अंदर जितनी पावर्स है, खासकर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, जिससे कि ये अकेले ही थैनोस की पूरी आर्मी और थैनोस को खा सकता था, पर दूसरी पार्ट में बस ये नशा करते रहा, इसलिए जाता है काम खराब वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर है स्कारलेट विच। अब देखो अगर हम ये रैंकिंग पावर के बेसिस पे करते हैं तो शायद ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाली कैटेगरी में होती, पर यहाँ पे हम लोग कौन सा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था उस बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मुझे स्कारलेट विच उतना इंपॉर्टेंट नहीं वाली कैटेगरी में लगती है, क्योंकि इसने मेनली बस 2 काम किए थे। पहला, इसने विजन को ब्लैक ऑर्डर के आर्मी से सेव किया था और दूसरा विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करके। हालांकि फाइनल फाइट में थैनोस और स्कारलेट विच का एनकाउंटर हो चुका था, जिस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो स्कारलेट विच ऑलमोस्ट थैनोस को मारने ही वाली होती है अगर उस टाइम पर थैनोस हवाई हमला नहीं करवाता तो, इसीलिए ये जाती है उतना इंपॉर्टेंट नहीं वाले कैटेगरी में। अगले नंबर पर है विजन। इसका भी दोनों फिल्मों में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, पर हाँ अगर ये अपनी माइंड स्टोन का यूज करके प्रॉपर थैनोस से फाइट करता तो शायद कुछ और सिनेरियोज हो सकते थे। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से सारे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के सुपर हीरो की रैंकिंग, इस बेसिस पे कि वो लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपको मेरी रैंकिंग में थोड़ी गड़बड़ लगती है तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। टॉप सुपर विलेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और सुपर हीरोज के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।